welcome to Java programming. Today's topic is magic number in Java. तो मैजिक नंबर होता क्या है? A number is said to be a magic number if the sum of its digits are calculated till a single digit is obtained by recursively adding the sum of its digits. If the single digit comes to be 1, then the number is said to be a magic number. बोलने का मतलब यही होता है, हम लोग को एक नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, से फॉर 123, एंड हम लोग इसका सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करेंगे. अगर सम ऑफ द डिजिट सिंगल डिजिट नंबर से ऊपर है तो हम लोग को उसको फिर से सम ऑफ द डिजिट करना है जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं पहुंचता है. अगर सम ऑफ द डिजिट सिंगल डिजिट पे आ चुका है, मीन्स वो 9 या 9 से छोटा है, तो हम लोग चेक करेंगे वो सिंगल डिजिट जो आया वो 1 है या नहीं है. वो सिंगल डिजिट 1 है या नहीं है. अगर 1 है तो मैजिक नंबर होगा, अगर 1 नहीं है तो मैजिक नंबर नहीं होगा. जैसे 6 सिंगल डिजिट तो है लेकिन 1 नहीं है, तो नॉट मैजिक नंबर. से फॉर एग्जांपल और एक नंबर 124, 1 2 3 4, इसका अगर सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10. जैसे ये 10 हो जाएगा. अब 10 का सम ऑफ द डिजिट, अगर 10 मेरा सम ऑफ द डिजिट है एंड 10 सिंगल डिजिट नहीं है बिकॉज ये 9 से बड़ा है, तो इसका फिर से हम लोग सम ऑफ द डिजिट करेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? 1 + 0 1, एंड 1 जो है सम ऑफ द डिजिट है 10 का. करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये सिंगल डिजिट है या नहीं है. कैसे चेक करोगे कि 1 अगर 9 से बड़ा नहीं है तो वो ये सिंगल डिजिट नंबर है, एंड फाइनली ये सम ऑफ द डिजिट 1 है अगर, तो ये मैजिक नंबर है. तो 10 का सम ऑफ द डिजिट 1 होता है एंड वो सिंगल डिजिट है एंड ये 1 भी है, तो ये मैजिक नंबर है. सो दैट इज आवर प्रॉब्लम टुडे. एंड इसके रिलेटेड देखो, मैंने सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, एक्सप्लेनेशन मैंने करके रखा है. इसका डिस्क्रिप्शंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा. आप लोगों को सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाएगा, आप लोग ले लेना, ठीक है. एंड कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट्स पे डेफिनेटली कमेंट करो. सो लेट्स गो टू द प्रोग्राम्स. थैंक यू. Today's topic is magic number. Magic number in Java. What is magic number? तो आप लोग जैसे जानते हो, कोई भी एक नंबर का सम ऑफ द डिजिट हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक उसका सम ऑफ द डिजिट सिंगल नंबर पे नहीं पहुंचेगा. एंड अगर वो सिंगल नंबर पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद हम लोग चेक करेंगे वो नंबर सिंगल डिजिट वाला 1 हुआ या नहीं है. अगर 1 होगा फाइनली इवेंचुअली तो वो मैजिक नंबर होता है. तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक स्कैनर दिया हुआ है system.in. दिस आर द फॉर्मेट हम लोग को करना ही पड़ेगा. n = sc.next int. यहाँ पे जो हम लोग n ले रहे हैं तो ये नंबर है, तो एज्यूम कर लेते हैं ये भी जो नंबर हम लोग ले रहे हैं ये 91. तो ये अगर 91 है n का वैल्यू, तो इसको ऊपर बेस करके ले रहे हैं. सम इक्वल टू हम लोग को सम करना है, तो एक सम इक्वल टू 0 दिया हुआ है, r दिया हुआ है. यहाँ पे देखो मैंने ये वाइल लूप करके रखा है थोड़ा सा वर्किंग करने के लिए. n > 9 है. वाई n > 9? अगर मेरे को सम ऑफ द डिजिट करना है तो वो नंबर मल्टी डिजिट नंबर होना चाहिए. 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट का अगर सम ऑफ द डिजिट करेंगे तो वो वही नंबर आता है, 1 से लेकर 9 ही होगा. तो अगर ये सिंगल डिजिट से बड़ा होगा तो ही हम लोग सम ऑफ द डिजिट के लिए जाएंगे. तो n अगर 91 है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे 91 > 9, तो हम लोग लूप के अंदर आएंगे. सम इक्वल टू 0, सम का वैल्यू 0 हो गया. नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा 91 था यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 91 > 0. तो एज्यूम कर लेते हैं मेरा 9 n का जो वैल्यू है ये 91 है, 91 > 0 है. तो हम लोग फर्स्ट 91 को 10 से मॉड करेंगे. 91 को अगर 10 से मॉड करोगे, पहला जो डिजिट मिलेगा लास्ट डिजिट दैट इज 1, ये 1 मिलने वाला है. एंड 1 इज गोज टू r, r का वैल्यू 1 हो गया. नेक्स्ट हम लोग फिर से आएंगे, 91 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं सम ऑफ द डिजिट करने के लिए. डिजिट डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्वेश्चन मिलेगा 9. अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे को रिमाइंडर मिला था, रिमाइंडर क्या मिला था जैसे देख सकते हो r के अंदर रिमाइंडर मेरा पड़ा हुआ था 1. 91 को 10 से मॉड करेंगे तो 1 पड़ा हुआ था, वही हम लोग सम के साथ ऐड कर देंगे. तो 0 + 1 सम का नया वैल्यू हो जाएगा 1. ओके. तो यहाँ पे वाइल लूप क्लोज हुआ. दिस इज क्लोजिंग ऑफ द वाइल लूप. यहाँ पे अगर वाइल लूप क्लोज होता है तो ये इनर मोस्ट वाइल लूप क्लोज हुआ. जब लूप से बाहर आए क्लोज हुआ, ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर आए हुए थे ये वाला लूप, दैट इज ये इनर लूप के फिर से वापस है. अब n का वैल्यू क्या है मेरा 9, क्योंकि n को अगर मैंने डिवाइड किया होगा, 91 को मैंने डिवाइड किया होगा तो 9 मिला होगा. तो n का जो नया वैल्यू है 9 हो चुका है.
तो 9 ग्रेटर देन 0 हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 9 अगर ग्रेटर देन 0, ये इनर लूप के ऊपर काम कर रहा है, तो 9 को हम लोग मॉड कर रहे हैं 10 से। 9 को अगर हम लोग 10 से मॉड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 9 मॉड 10 9 मिलेगा। ठीक है, आप लोग वर्किंग करके देखोगे 9 मॉड 10 9 मिलता है। 9 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। 9 को अगर 10 से डिवाइड किया, इनका वैल्यू, नया वैल्यू जो है इनका क्या हो गया, 0 हो गया इनका। एंड आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 9। सम के लिए आ रहे, सम का वैल्यू अभी तक मेरा क्या था, 1 था। नया रिमाइंडर जो मिला है 9, 9 + 1 क्या हो गया, 10। लूप क्लोज है, इनर लूप जो है वाइल का इनर लूप क्लोज है, तो इनर लूप के ऊपर आए, एन का नया वैल्यू जो हुआ 0 हो गया। यहाँ पे चेक कर सकते हो 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होता है, तो इनर लूप और चलेगा नहीं, तो ये इनर लूप ब्रेक होके आउटर लूप पे आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे। तो सम का लास्ट वैल्यू है 10, वही मैं एन पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, सम का लास्ट वैल्यू 10 था, वो कॉपी हो गया। एंड दिस इज आउटर लूप का क्लोजिंग है। यहाँ से अगर ये क्लोजिंग मिलेगा तो ये डायरेक्टली टॉप ऑफ द आउटर लूप यहाँ पे पहुंचेगा। एन ग्रेटर देन 9, तो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू अभी नया सम ऑफ द डिजिट क्या मिला है, 10 मिला है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 10 अभी भी 9 से बड़ा है, तो 10 का भी सम ऑफ द डिजिट करना पड़ेगा। कब तक करेंगे, जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं हो जाता है। तो अब देखो ये दिखाया गया है 10 ग्रेटर देन 9, यस 10 इज ग्रेटर देन 9। 10 अगर ग्रेटर देन 9 है तो सम का वैल्यू फिर से हम लोगों ने 0 कर दिया, तो नया सम 0 हो गया। एन का वैल्यू क्या है, अभी 10 है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एन का वैल्यू 10 है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 मॉड 10। 10 को अगर 10 से डिवाइड करो तो क्या होता है, 0 होता है, तो आर के अंदर क्या आया, 0 आ गया। 10 को अगर 10 से डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या आएगा, 1, तो नया जो एन का वैल्यू हुआ है 1 आ गया। सम का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते थे, 0 आ चुका है। यहाँ पे वर्किंग देख सकते हो। ठीक है, दिस इज 1, 0 + 0, नया सम क्या है मेरा, 0 0 0, सम 0 हो गया। इनर लूप क्लोजिंग, तो वाइल लूप पे फिर से आएंगे, प्रोसेस रिपीट करेंगे। इन के अंदर 1 पड़ा हुआ था, 1 अभी भी ग्रेटर देन 0 है। 1 को अगर 10 से मॉड करेंगे तो क्या मिलता है, 1 को अगर 10 से मॉड करेंगे तो नया जो 1 मिला है, सॉरी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है 1 हुआ, ये 1 मॉड 10 क्या होता है, 1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 अगर फॉलो करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इनका वैल्यू क्या हो गया, 0। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 0, 0 + 1, क्यों ऐड करेंगे, पहले 0 था अभी हो गया 1, 0 + 1 क्या होता है, 1 हो गया सम का वैल्यू। ठीक है, तो सम हो गया 1। अब एन का नया वैल्यू हो चुका है 0, कहाँ से, यहाँ पे एन का वैल्यू 0 हो चुका है। ठीक है, ऊपर गया 0 ग्रेटर देन 0, फॉलो करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होता है, तो ये नहीं हुआ। अगर बाहर आ जाएंगे तो सम का वैल्यू क्या था, लूप से बाहर आ जाओगे, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इनर लूप क्लोज करके बाहर आए, आउटर लूप पे आए। सम लास्ट क्या हो, क्या आया, 1 आया, 1 + 0 1 आ, क्या आया, सम का वैल्यू 1 हो चुका है, सम का वैल्यू, तो सम का लास्ट वैल्यू क्या आया, 1 + 0 1 आ चुका है, क्योंकि टेम कर सम ऑफ द डिजिट किए, जब इनर लूप हम लोग क्लोज करके निकले तो 1 + 0 1, तो सम का वैल्यू अगर 1 आया होगा तो सेम 1 हम लोग किसके अंदर डाले, एन के अंदर। एंड दिस इज आउटर लूप क्लोजिंग, तो आउटर लूप अगर क्लोज होगा तो यहाँ पे जाएंगे, 1 ग्रेटर देन 9 है नहीं, तो लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आके हम लोग क्या चेक करेंगे, एकदम आउटर मोस्ट लूप क्लोज हो जाएगा। इफ एन = 1 तो ये मैजिक नंबर, क्योंकि हम लोग लास्ट क्या चेक कर रहे हैं, अगर एन का वैल्यू 1 होगा, लास्ट जो मेरा सम ऑफ द डिजिट आएगा वो अगर 1 है तो ये मैजिक नंबर है, अदरवाइज इज ए नॉट अ मैजिक नंबर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अगर 91 का सम ऑफ द डिजिट किए, इवेंचुअली वो करते करते क्या आया, मेरा 1 आ गया, एंड विच इज एन = 1, सो इट इज़ अ मैजिक नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मैजिक नंबर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।